ऐसे सबूत सामने आए जिन्होंने सबको झटका दे दिया। पुलिस जब नाले की सफाई कर रही थी तब धीरे धीरे ऐसे अवशेष मिलने लगे जिन्होंने वहां खड़े हर इंसान को सन्न कर दिया। एक पल के लिए पूरी गली में खामोशी छा गई। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। ये कहानी है 2005-2006 के दौरान उत्तर प्रदेश के नोएडा के निथारी गांव की। निथारी नोएडा का एक घना बस्ती वाला इलाका। यहाँ अधिकतर मजदूर परिवार रहते थे। रोज कमाओ रोज खाओ वाली जिंदगी। 2005 से एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। मोहल्ले के बच्चियां एक एक करके गायब होने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, स्पेशली 10 से 12 साल एज ग्रुप के बच्चियां। हर बार परिवार पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा, हमारी 10 साल की बेटी सुबह खेलने गई थी, वापस नहीं आई। किसी ने हमारी बेटी को आखिरी बार गली के कोने पर देखा था। लेकिन शुरुआत में इन रिपोर्ट्स को उतनी गंभीरता नहीं दी गई। कुछ लोगों ने सोचा शायद बच्चे कहीं भाग गए हों। कुछ ने कहा शायद ट्रैफिकिंग का मामला हो। लेकिन महीने बीत गए और बच्चियां वापस नहीं आईं। मोहल्ले में डर बढ़ने लगा। निथारी के बीचों बीच एक घर था, D5। बाहर से देखने पर बिल्कुल आम, सफेद दीवार, बंद गेट, खिड़कियों पर पर्दे। लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों के बीच उस घर को लेकर फसाने फैलने लगे। ये घर एक व्यक्ति का था जो व्यवसाय करता था। उसके साथ उसका एक डोमेस्टिक हेल्पर रहता था। पड़ोसियों का कहना था कि दोनों ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, न त्योहार पर दिखते, न किसी से खास बातचीत करते। उनका व्यवहार लोगों को अजीब लगता था। गेट अक्सर बंद रहता। रात में कभी कभी हल्की सी हलचल महसूस होती, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जितने भी बच्चे लापता हुए थे उन्हें आखिरी बार अक्सर इसी घर के आसपास देखा गया था। किसी ने कहा, मैंने उसे D5 के कोने पर खड़े देखा था। किसी ने कहा वो उस गली में गया था, फिर वापस नहीं आया। मोहल्ले में धीरे धीरे शक गहरा होता गया। एक दिन एक परिवार अपने लापता बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस गली तक पहुंच गया। वो हर दरवाजा खटखटा चुके थे, हर जगह पूछ चुके थे। उनकी नज़र फिर D5 पर जा टिकती है। घर के पीछे एक नाला था। वहीं आसपास उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो सामान्य नहीं लग रहा था। परिवार ने तुरंत पुलिस को बुलाने की मांग की। इस बार दबाव ज्यादा था। मोहल्ले के कई लोग इकट्ठा हो गए। दिसंबर 2006 पुलिस ने आखिरकार गहराई से जांच शुरू की। पूरा घर छान मारने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, घर के पिछले हिस्से की तरफ गया, जहां से नाले की वो तेज और चुभने वाली बदबू अब पहले से ज्यादा हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज वहां सड़ रही हो। पुलिस का शक, सस्पिशन अब यकीन में बदल चुका था। घर के पीछे के नाले की सफाई कराई गई। जब सफाई शुरू हुई तो माहौल में सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे मिट्टी और गंदगी हटाई जा रही थी, वैसे वैसे कुछ ऐसे सबूत सामने आए जिन्होंने सबको झटका दे दिया। पुलिस जब नाले की सफाई कर रही थी तब धीरे धीरे ऐसे अवशेष मिलने लगे जिन्होंने वहां खड़े हर इंसान को सन्न कर दिया। एक पल के लिए पूरी गली में खामोशी छा गई। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को जोर से सीने से लगाकर खड़ी थीं। कुछ आदमी चुप थे, जैसे उनके पास शब्द ही ना हो। जिन परिवारों की बच्चियां महीनों से लापता थीं, उनके लिए ये पल सबसे भारी था। एक माँ जमीन पर बैठकर रो पड़ी। एक पिता सर पकड़कर चुप हो गया, जैसे उसकी दुनिया उसी पल रुक गई हो। पुलिस ने तुरंत एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया। घर में रहने वाले व्यक्ति मनिंदर सिंह पांधेर और उसका सहायक सुरिंदर कोली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें भीड़ से बचाते हुए पुलिस गाड़ी तक ले जाया गया। कैमरा फ्लैश चमक रहे थे। लोग चीख रहे थे, इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हिरासत में उन दोनों को लेने के बाद पूछताछ के दौरान जो जानकारी सामने आई, ये मामला सिर्फ लापता होने तक सीमित नहीं था। आरोप बहुत गंभीर थे। जांच में ये भी सामने आया कि पीड़ित बच्चियों के साथ अत्यंत गलत व्यवहार किया गया था। इसने देश को हिला दिया। और वो यहीं तक नहीं रुके, सबूत मिटाने के लिए वो मासूमों को खा गए। इस खुलासे ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। मीडिया ने इसे निथारी कांड नाम दिया और ये भारत के सबसे चर्चित क्रिमिनल केसेस में से एक बन गया।